विदुर जी कहते हैं, बचपन और जवानी में पूर्व की अवस्थाओं में वह काम पूर्ण कर लो जिससे कि वृद्धावस्था में कष्ट ना हो, और संपूर्ण जिंदगी में वह सब कार्य पूरे कर लो जिससे मरण के समय तुम्हें दुख ना हो, हंसते हंसते मर सको। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जब जन्म लेता है तब बहुत रोता है। भैंस का बच्चा भी नहीं रोता, घोड़े का बच्चा नहीं रोता, जन्म के समय बकरी का बच्चा भी नहीं रोता, गाय का बच्चा नहीं रोता, कुत्ते का बच्चा नहीं रोता। सभी बच्चे चुपचाप जन्म ले लेते हैं और आराम से जन्म ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य का बच्चा जन्म लेने के बाद खूब रोता है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कया 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 कया, कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ। सवाल पूछ रहा है, रोता है। तो कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब कहते हैं कि जब तुम्हारा जन्म होता है तब तुम रोते हो, लेकिन जिसके घर में तुम्हारा जन्म होता है वे घर के लोग बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ढोल बजाते हैं। उनके घर में आंगन में आनंद आ गया कि बालक पैदा हुआ है। जन्म के समय तुमने अपने परिवार वालों को हंसाया है, खुश किया है, आनंद से भर दिया है। हे प्यारे बालक, तो ऐसी जिंदगी जीना कि अपने कुटुंबियों को जिंदगी भर खुशियां देते रहना। जन्म के समय खुश किया है तो जिंदगी भर खुश रखना, लेकिन मरना तो संभल कर मरना। बहुत बड़ी बात कहा कबीर साहब ने। कबीर साहब कहते हैं, जन्म के समय तुम रोए थे, लेकिन जिंदगी मुस्कराते हुए जीना, और जब मरना तो तुम हंसते हंसते मरना। तुम्हारे होठों पर हंसी हो, लेकिन जो लोग तेरे जन्म के समय हंसे थे वे तेरे मरने पर रोते रह जाएं, सोचने लग जाएं कि ऐसे आदमी कभी कभी जीवन में मिलते हैं। आज एक महान व्यक्ति हमसे बिछुड़ गया, तुमको याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू। तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जीना ऐसा जीना हो कि जी न किसी का तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू। मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई, ऐसा हो कर ना मुआ जो बहुरी न मरना हो। कबीर साहब कहते, मरते मरते तो सारा संसार मरता है, लेकिन ऐसी मौत मरो कि पुनः मरना ही न पड़े। तुम्हारा मोक्ष हो जाए, तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाए, ऐसी मौत मरना। तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। शरीर की मौत बहुत बार हो चुकी है, शरीर के मरने से भी तुम मरते नहीं हो। ये शरीर तो एक साधन है, तुम इसके साक्षी हो, दृष्टा हो। आज मुड़पार में तुम्हारा जन्म हुआ है, कल मृत्यु होगी तो पास में सुरगी गांव में जन्म हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, किसी भी जाति में जन्म हो तो दूसरी जाति को सताना मत, क्योंकि आत्मा की कोई जात भी नहीं है, वो किसी भी जाति में जन्म ले सकती है। और ये भी याद रखना, इस आत्मा का कोई पंथ भी नहीं है, इस आत्मा का कोई निर्धारित गांव भी नहीं है। शरीर मरण धर्म है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और मृत्यु शरीर की सभी की होती है, एक दिन वक्त आता है सबको संसार छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जो जिंदगी का समय है, उस समय का जो सदुपयोग कर लेता है
जो अपनी जिंदगी के एक एक क्षण को संभाल लेता है वह व्यक्ति सुख भी पाता है और मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है। कौन गाए? तुम गाओ। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान बदलते रहते हैं। सुल्तान बदलते रहते हैं। सुल्तान बदलते रहते हैं। बस ऐसा केवल मुड़पार में हुआ है, कभी हुआ ही नहीं है। मुड़पार की यादें साथ में जाएंगी कि गाना बंद हो गया फिर भी ताली बज रही है, और जब गाना बंद हुआ और ताली बज रही है तो और ज्यादा लोग खुश होकर बजा रहे हैं। सत्संग में ताली बजाने से एक को पंक्चर ये होता है, हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। सत्संग में हंस करके ताली बजाने से लकवा अटैक की संभावना कम हो जाती है, और मस्ती से सत्संग सुनने से डायबिटीज होने की संभावना खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा है। और सदैव खुश रहने से बीपी कंट्रोल हो जाता है, हाई लो नहीं होगा, खुश रहो। इस दुनिया में खुश रहना बहुत कठिन है, नाराज होना बहुत आसान है। ज्यादातर लोग नाराज ही रहते हैं, छोटी छोटी बात के कारण नाराज हो जाते हैं। कहीं चाय टाइम पर नहीं मिली तो खुद ही चाय बन गई, चाय ठंडी है तो स्वयं गर्म है। कभी दाल में नमक कम है तो डिस्टर्ब बहुत हो, फिर खुद ही इतने नमकीन हो गए कि अब किसी को पास में बैठना मुश्किल है। कभी कभी भूल हो जाती है। सदगुरु कबीर साहिब के पास में एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा सरदार जी, ठीक? क्या नाम है? श्री फूलवीर छाबड़ा जी आए हुए। क्या बात है? कुलवीर, मैं कुलवीर को फूलवीर बना दिया, क्योंकि मेरा पाला फूलों से ही ज्यादा रहता है तो उसको फूल बता दिया। मैं कुलवीर छाबड़ा जी से कहूँगा
आपको लोग देखना चाहते हैं कैसे हैं छाबड़ा जी। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें और आप उनका ताली बजा के भी। बहुत अच्छा। छाबड़ा जी का नाम कल हमारे भक्तों ने बताया था मुझे, पहचान कभी नहीं हुई थी, आज पहला मिलन है। फोटो में उनको देखा हूं मैं कभी, होर्डिंग वोर्डिंग, मेरा भी फोटो उन्होंने देखा है, आज ओरिजिनल देख रहा हूं उनको। और मेरी इच्छा है अब सदैव देखता रहूं, जब कभी इस क्षेत्र में आऊं तो आप सत्संग में पधार। ठीक, आशीर्वाद। कबीर साहब से एक नवयुवक ने पूछा कि मैं शादी करूं कि संत बन जाऊं। कभी कभी मन में इच्छा होती है विवाह कर लूं, गृहस्थी बसा लूं, प्रेम से रहूं, लेकिन गृहस्थी का झंझट देखता हूं तो हिम्मत नहीं पड़ती है, तो मन में इच्छा होती साधु बन जाऊं, सब लफड़ा खत्म कर दूं। और साधुओं की साधना देखता हूँ, तपस्या देखता हूँ, सहन शक्ति देखता हूँ, तो फिर मन डर जाता है कि साधु होना भी बहुत। तो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि साधु बनूं कि गृहस्थ बनूं, शादी करूं कि सादा रहूं। कभी कभी ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाती है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो उसके लिए दूसरों का सहारा ढूंढते हो कि कोई मदद कर दे। इसलिए पत्नी को कहा गया है कार्येषु मंत्री भोजनेषु माता शयनेषु रंभा। पत्नी के 3 पद वेद ऋषियों ने दिया है कि जिस समय भोजन पति को कराए उस समय पत्नी को माँ का हृदय बनाना चाहिए और पति को माँ का दिल बनाकर भोजन कराना चाहिए। जिस समय पति को विश्राम कराए उस समय रंभा बनकर, लक्ष्मी बन करके पति को निश्चिंत आराम करा देना चाहिए। और जिस समय पति कोई बड़ी बड़ी योजनाएं कार्य की बना रहा हो तो मंत्री बन करके अपने पति को उचित सलाह देना चाहिए। कार्येषु मंत्री का पद भी इनको दिया गया। तो कबीर साहब ने कहा कि डायरेक्ट बताने से समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ आओ। उस नवयुवक का हाथ पकड़ा और कहा चल। एक सदगृहस्थ भक्त के यहाँ ले गए। सपोज मान लो अशोक साहू सरपंच जी के यहाँ गए कबीर साहब, ऐसा ही कोई भक्त होगा, चमेली बाई, तो वहाँ गए। कबीर साहब को आया हुआ भक्त ने देखा तो आसन पर बिठाया, चरण पखारा, आरती बंदन किया और फिर अपनी पत्नी से कहा कि साहेब आए हैं तो कुछ नाश्ता भोजन बनाओ। तो पत्नी इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि दौड़ दौड़ कर फटाफट बहुत जल्दी भोजन तैयार कर दिया। कबीर साहब खाने के लिए बैठ गए चौका में और घर मालिक भी साथ में सहयोग देने के लिए बैठ गया। कोई मेहमान भोजन करे तो साथ में सहयोग देना पड़ता है, खुद खाना पड़ता थोड़ा। बैठ गया। कबीर साहब ने कहा कि भोजन तो बहुत अच्छा बना है, आनंद आ गया। घर मालिक भी बोला कि भागमते ऐसा भोजन कभी कभी जरूर बना दिया करो, आज तो विलक्षण भोजन बना है। तो जो नवयुवक साथ में गया था वो भी भोजन कर रहा था, तो वो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि दाल में नमक बिल्कुल नहीं था और सब्जी में नमक डबल हो गया था। उस भक्त की पत्नी बहुत खुश थी, खुशी में गलती हो गई। कभी कभी अधिक खुशी में चूक हो जाती है। लेकिन कबीर साहब ने कुछ नहीं कहा, घर मालिक भी धन्यवाद दे रहा है। तो नवयुवक मन मन में सोच रहा है कम से कम कहना तो चाहिए, आज सुधार हो जाएगा तो कल तो ठीक रहेगा। और नवयुवक मन ही मन परेशान होने लगा। उसके बाद भोजन करके हाथ धोकर कबीर साहब बैठे तो घर मालिक बीजक ग्रंथ मंगाया, अपनी पत्नी से कहा दीपक जला कर डालो। दिन में दीपक जलवाया, खुले आंगन में सूरज की रोशनी में। पत्नी ने मना नहीं किया, दीपक जला दिया। कहा जरा बत्ती बढ़ाओ, उजाला कम है। बत्ती भी बढ़ा दिया।
तो नवयुवक जो साथ में कबीर साहब के गया था वो भड़क गया, उठकर खड़ा हुआ, बोले पागल के घर आए हो, यहाँ से चलो, बात खत्म करो। दिन में दीपक जलवा रहा, खुद पागल है, पत्नी भी पागल है, वो भी मना नहीं करती, इसके घर में क्या सीखना। कबीर साहब ने कहा थोड़ा ठंडे रहो। कबीर साहब उस नवयुवक को लेकर के एक संत के पास गए। टेकरी पर कोई महात्मा रहता था, पहाड़ की चोटी पर, वहाँ पहुँचे। उस महात्मा के पास जाकर के कबीर साहब ने प्रणाम किया। उस महात्मा ने कबीर साहब को प्रणाम किया। दोनों संत मिले, दोनों को प्रणाम करने लगे। नवयुवक देख रहा है। कबीर साहब ने उस बुजुर्ग महात्मा से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है बाबा जी। महात्मा ने कहा 80 साल उम्र है बेटा, 80 साल। कहा ठीक है। 5 मिनट के बाद फिर कबीर साहब ने पूछा कि उम्र तो भूल गया हूँ, फिर से बता दो कितनी उम्र है। बोले 80 साल है, 80 याद कर लो। कबीर साहब 1 घंटे बाद उठकर चलने लगे तो फिर पूछा कि उम्र एक बार और बता दो कितनी है आपकी। तो उस बुजुर्ग संत ने कहा 80 है, ज़्यादा नहीं। कबीर साहब वहाँ से चल दिए। 1 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर से वापस फिर लौटे और लौट कर आए। नवयुवक साथ में है। फिर पूछा उस महात्मा से कि बाबा उम्र भूल गई, फिर से बता दो कितनी उम्र है। तो उस बाबा ने कहा 80 है, 80 है, ज़्यादा नहीं है। तो नवयुवक भड़क गया, कहा कि अब भूल जाना तो हमसे पूछ लेना, लौट के मत आना। इतनी बार तुम भूल गए, और वो भी ऐसा ही है, 4-5 बार बताया, तुमको डांटा नहीं, हम तो एक बार में निपटा देते। तो कबीर साहब ने उस नवयुवक से कहा कि बस यही बात है, अगर गृहस्थ बनना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, गृहस्थी करो तो उस गृहस्थ जैसी करो। अगर पत्नी से भूल हो जाए, नमक कम पड़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो भी क्षमा करके हंसते हंसते खा लो। पति बनो तो ऐसे बनो, और पत्नी हो तो ऐसी हो गृहस्थी में कि दिन में भी पति कहे कि जरा दीपक जलाओ तो तर्क ना करे, जला दे। ऐसी गृहस्थी करना है तो वैसी करो। और साधु बनना है, 1000 बार कोई पूछे उम्र कितनी, उम्र कितनी, तो भड़को ना, नाराज ना हो। साधु बनो तो ठंडे दिमाग के बनो, और गृहस्थ बनो तो उस तरह के बनो। दोनों में से कुछ भी बनो, लेकिन ठीक बनो। तो उस नवयुवक ने कहा कि हम तो दोनों नहीं बन पाएंगे क्योंकि मेरे गुस्सा बहुत आता है। कितने लोगों के स्वभाव में क्रोध बहुत होता है, गुस्सा। 106 डिग्री से नीचे दिमाग रहता ही नहीं, सांप की तरह फुफकारते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने क्रोध को भी काबू करना। क्रोध बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अधिक क्रोध करने से आपके मुंह से गालियां भी बहुत निकलेंगी। अधिक क्रोध करने से आपके अहंकार की सेहत बढ़ती चली जाएगी। तो याद रखना, राजनीतिक क्षेत्र में भी तुम फेल हो जाओगे। अधिक क्रोध करने से आप जिस ऑफिस में सर्विस कर रहे हो वहाँ भी तनाव का वातावरण बना रहेगा। अधिक क्रोध करने से आपके परिवार के बीच में असमंजस बना रहेगा। अधिक क्रोध करने से मित्र भी शत्रु बन जाएंगे, और अधिक क्रोध करने से तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। अधिक क्रोध करोगे, साधु बनोगे, तो तुम्हारे पास कोई भक्त भी नहीं आएगा। इसलिए ठंडे दिमाग से रहो, ताकि लोगों को भी शीतलता मिलती रहे और आनंद से जीवन बीत जाए। धीरे धीरे मेरी इच्छा है कि सत्संग को विराम दे दूं, जरा सीधे बैठ जाए। जब मैं विराम देने की बात कहता हूं तो लोग हैरान हो जाते हैं, और मुझे बहुत बड़ी सोच हो रही है कि ये कलयुग में सतयुग आ रहा है। कलयुग के बीच में सतयुग है। सीधे बैठो, तसल्ली रखना, कोई घबराना मत। घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुरक्षित पहुंचोगे, मनमानी करोगे तो साइकिल पंचर हो जाएगी, तो तुम जानो। जब मैं छुट्टी दूंगा तभी जाना, हड़बड़ हड़बड़ मत करना। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे ठाण न हो
होते आभरण त्वचा न भाजन बाज। प्राण न होते आभरण त्वचा न भाजन बाज। इसका भी एक आनंद है, ये भी सत्संग का रंग है। बस पावर ब्रेक है, जब कहता हूं बस तो स्टॉप है। साहब कहते हैं मानो तेरे गुणों की महिमा है, इसलिए अपने आप को गुणवान बनाओ। सेवा का गुण भी अपने भीतर विकसित करो। तन से मन से धन से सेवा भी करो। लोभ का अवगुण दूर करो। उदारता का गुण भी पैदा करो। सरलता का गुण भी तुम्हारे अंदर हो, सरल स्वभाव हो। जटिल स्वभाव न हो, सरल जीवन भी हो। मधुर वाणी का गुण हो। सही डिसीजन लेने का गुण भी पैदा करो। परिश्रम करने का गुण भी विकसित करो। आलस्य का अवगुण मत आने दो। क्योंकि संसार में सदैव तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी बदबू इस संसार में रह जाएगी। आज रानी लक्ष्मीबाई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके वीरता के गुण की सुगंध आज भी कायम है। उनका वीरों की लिस्ट जब देखी जाती है तो रानी लक्ष्मीबाई की, महाराणा प्रताप की याद की जाती है। इसलिए वीरता का गुण भी आपकी खुशबू को बहुत वर्षों तक जीवित रखता है। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, महात्मा गांधी ने देशभक्ति का उनके अंदर गुण था। इस देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। आज उनकी याद तब की जाती है, स्वतंत्रता दिवस हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ऐसे महान पुरुषों को याद किया जाता है। भाइयों बहनों, देशभक्ति का गुण भी अपने अंदर विकसित करना चाहिए। जिस देश में हम आप रहते हैं, उस देश की रक्षा करने के लिए हमें आपको बलिदान करना चाहिए। देशभक्ति का गुण हो। आज कबीर साहब का शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कबीर साहब की खुशबू फैली हुई है। शायद जब कबीर साहब थे तब इतनी खुशबू नहीं ज़्यादा फैल पाई होगी, अब और ज़्यादा फैल रही है। स्वामी महावीर की खुशबू, गुरु नानक देव की खुशबू, मीराबाई की खुशबू भक्ति के रूप में सुगंध फैल रही है। आपके अंदर वीरता का भी गुण हो, धीरता का गुण हो, भक्ति का गुण हो, वैराग्य का गुण हो, संतत्व का गुण हो, सरलता का गुण हो, सभ्यता का गुण हो, मिलनसारिता का गुण हो, व्यवहार कुशलता का गुण हो, विनम्रता का गुण हो। किसी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने में संकोच न लगे, नमस्कार करो। ये गुण ही तुमको आगे बढ़ाते हैं। महाराज श्री राम वनवास में जाते हैं, वहाँ उनके पास न धन है, न दौलत है, न फैक्ट्री है, न कारखाना है, न कोई सिंहासन है, न राजपाट है, जंगल है, लेकिन जंगल में भी अपने अच्छे अच्छे गुणों के प्रभाव से उनके लिए जंगल में भी मंगल है। उनके गुणों के प्रभाव के कारण जंगलवासी रामा दल बना लेते हैं। रावण में अवगुण है तो उसका भाई विभीषण भी रावण से टूटकर अलग हो जाता है। अवगुण भाई को भी दुश्मन बना देता है, और आपका गुण भालू, बंदर, रीछ, बानर को भी आपका दोस्त बना देता है। इसलिए मैं कहूँगा कि गुणवान बनो। गुणवान बनोगे तो आपके पीछे काफिला चलेगा, और अवगुणी बनोगे तो आप अकेले रह जाओगे, बीच बाजार में मारे जाओगे। गुणवान बनो। सरल स्वभाव न मन कोटि लाई, यथा लाभे संतोष सदाई। सरल स्वभाव हो,